आंखों में सपने, सपनों में यादें, यादें जो जीवन में ऐसी रच बस गई कि क्या कहूँ। सच कहा है, यादें भुलाई भी जाती हैं और याद भी की जाती हैं। भुलाई जाने वाली यादें सिर्फ पीड़ा देती हैं और याद आने वाली यादें वो तो पीड़ा भी देती हैं, बेचैन भी करती हैं, रुलाती हैं, सताती हैं, फिर भी याद करने को जी करता है। तब जब वो यादें हमारे अपनों की हों। आज ऐसी ही याद ने करवट ली है। मेरे सामने एल्बम खुला पड़ा है। एक फोटो मेरे हाथ में है। गोरा बड़ा चेहरा, मुस्कान सिर्फ होठों पे ही नहीं, चश्मे से झांकती आंखों में भी है। ये पापा हैं मेरे। पापा जिन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे सपनों को भी आकार दिया। उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे हौसलों के पंख भी लगाए। जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का दरिया मैंने इन पंखों के सहारे ही पार किया। और जब भी मुझे किसी से सराहना मिलती तो जी चाहता इन्हीं पंखों के सहारे आसमान छू लूं। जहां हो सकता है पापा का आशीष भरा हाथ फिर अपने सर पर महसूस कर सकूं। पापा जिन्होंने मेरा बचपन अपने अनुभवों से, अपनी आशाओं, अपनी उम्मीदों से सींचा। बचपन की उन यादों को आज मैं फिर जीना चाहती हूँ, जहाँ मेरे पापा हैं, जिन्हें जब मैं बहुत दुलार आता बाबूजी कह देती। हमारा बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। दूसरे बच्चे जहाँ खेल कूद में अपना समय बिताते थे, हम भाई बहन शाम को हाथ में कॉपी पेंसिल दबाए संगीत विद्यालय की ओर जा रहे होते थे। संगीत में पापा की रुचि ही नहीं, पापा का जुनून था संगीत। इतना कि मम्मी जो संगीत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अच्छे संगीत की समझ उन्हें भी हो गई थी। मुझे आज भी याद है जब मम्मी मुझे देर रात चलने वाले किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी, तो पापा ने हारमोनियम के सामने मुझे बिठाकर अनुमति दिलाने का कैसा अनूठा प्रयास किया था। गा के पापा की इन अनोखी स्टाइल के आगे मम्मी ने हथियार डाल दिए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ संगीत में ही पापा की रुचि थी। पापा की रुचि हर उस कला में थी जहां अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम हो। मुझे याद आ रहा है रेडियो में ड्रामा ऑडिशन कितनी बार सुनाया था मैंने उन्हें, ड्रामे का हर पीस, और हर बार धैर्य से सुना था पापा ने। सुनाने के बाद मैं पूछती, कैसा लगा पापा ड्रामे का ये पीस? बहुत बढ़िया, बस कहीं कहीं सांसों के उतार चढ़ाव में जरूरी शब्द दब जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना। पापा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहते। अच्छा पापा, ह्यूमरस पीस कौन सा तैयार करूं? अरे वो दिनेश भारती की स्क्रिप्ट द ग्रेट राजा मास्टर तुमने किया था ना, उसमें वो वाला सीन जो तुम्हारा मनपसंद था, वो वाला। अच्छा वो ठीक है। अब घर का कुछ काम वाम भी होगा या बाप बेटी सिर्फ नाटक तमाशा में ही लगे रहोगे? मम्मी की आवाज कान में पड़ते ही पापा धीरे से बोले थे। लो, हो गई वैम्प की एंट्री। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, पापा हंसते हुए खड़े हो जाते। चलो सभा विसर्जित। इस तरह की न जाने कितनी सभाएं हुई होंगी हमारी। आज जाने क्यों इन सारी बातों, सारी यादों में फिर खो जाने को जी करता है। कला संस्कृति की परख समझ सब पापा की ही देन थी हमारे लिए। बचपन से ही हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों पर जी खोल के खुश होने वाले पापा। स्कूल फंक्शंस में स्टेज पर मुझे देखकर दिल भर आता उनका। आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। उस समय जब साथ के बच्चों के लिए उनके पापा एक टेरर के पर्याय थे, हमारे पापा स्वतंत्रता संग्राम में अपने अनुभवों को हम सब के बीच घुल मिलकर कुछ इस तरह बांटते कि हमारी आंखों के सामने टॉमी गन लिए अंग्रेज जवान आगे बढ़ते और स्वतंत्रता सेनानी उनके सामने निर्भीकता से डटे नजर आने लगते थे।
क्या क्या याद करूं। हाँ, एक बार पापा ने मुझे सबके सामने डांटा भी था। यूं तो सीखने सिखाने में पापा की डांट मैंने कई बार खाई थी, पर ये डांट की बौछार मेरी तुलना में भाइयों पर ज्यादा होती थी, और दूसरों के सामने कभी नहीं। पर उस दिन एल्बम के पन्ने तेजी से पलटते हुए एक फोटो पर मेरी नजर पड़ी, तो फोटो मैंने निकाल ली। हाँ, यही यही दिन था जब मुझे ऑल इंडिया लेवल पे एक पुरस्कार, एक सम्मानित अतिथि से मिलना था। पुरस्कार वितरण से पहले अतिथि के सम्मान में स्वागत गीत होना था, और मैं शामिल थी उसमें। गीत के बाद मुझे लगा कि पुरस्कार वितरण में कुछ समय है, सो मैं चेंज करने के लिए ग्रीन रूम में चली गई। वहां सहेलियों की बधाइयां स्वीकार करने में शायद समय का अंदाजा नहीं लगा। वापस साइड स्टेज आई तो पापा गुस्से में भरे खड़े थे। जोर से डांट कर बोले, कहाँ थी तुम? 3 बार तुम्हारा नाम अनाउंस किया गया। मैंने पापा की छटपटाहट देखी थी उस दिन पुरस्कार वितरण के बाद जब अतिथि वापस हॉल में जाने लगी, तो पहली बार मैंने पापा को रिक्वेस्ट करते देखा था बैक स्टेज पे। मुझे पुरस्कार देते फोटोग्राफर ने जब मेरी फोटो खींची, तो पुरस्कार मिलने की खुशी की जगह मेरा मन ग्लानि से भर गया। आंखें डबडबा आई थी। इस फोटो में पापा तो नहीं है, लेकिन पापा की बेचैनी, पापा को वो अफसोस मेरी डबडबाई आंखों में जरूर दिख रहा है। आज भी ऐसे थे मेरे पापा, हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों पर दिल खोल के खुश होने वाले, हमारी छोटी छोटी तकलीफों पर दिल की गहराइयों तक दुखी हो जाने वाले मेरे पापा। आंसू ना उन्हें अपनी आंखों में बहाते थे, ना हमारी। मुझे याद है आखिरी समय में जब छोटे भाई ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, जीजी आ जाओ। 30 मिनट का रास्ता मुझे 30 जन्मों का लग रहा था। भगवान, भगवान पापा को तकलीफ से मुक्ति दिलाइए। घर पर कदम रखते ही पापा ने आंखें मूंद ली, मानो जाते हुए वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हों। आज आज दिल भर आया है, आंखें भर आई हैं, गला रूंध रहा है। धन्यवाद पापा, वो सब जो आपने मुझे दिया है उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू उसके लिए जो आपसे मुझे मिला है। थैंक यू, थैंक यू पापा।